हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट के पहले एपिसोड को, जो हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ है। IMDb ने इस सीरीज़ को 7.5 की रेटिंग दी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रेटिंग है, और 94% गूगल यूज़र्स ने इस सीरीज़ को लाइक भी किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की नई नई एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान शख्स को देखते हैं, जो कि एक गिलास में पानी पीकर उस गिलास को अपनी छड़ी से तोड़ देता है और उन कांच के टुकड़ों को अपने जूतों में डालता है और वहां से चल देता है। फिर सीन बदलता है और कहानी शिफ्ट होती है इस स्टोरी के लीड कैरेक्टर यानी स्टीवन ग्रैंट पर, जो कि इस वक्त नींद से जागता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि घर में रेत बिछी हुई है और उसने खुद को बांध रखा है और दरवाजे पर भी टेप लगा रखी है, जिससे कि उसको ये पता चल सके कि कहीं वो बाहर तो नहीं गया था। वहीं उसका घर का डेली का रूटीन होता है अपनी मछली को खाना डालना, अपनी मम्मी से बात करना और इसके बाद तैयार होकर अपनी जॉब पर चला जाना। हम देख पाते हैं कि स्टीवन इस वक्त लंदन के इजिप्शियन म्यूज़ियम में काम करता है। फिर जैसे ही वो म्यूज़ियम में पहुंचता है तो उसे वहाँ एक छोटी सी लड़की मिलती है और वो उस लड़की को एक टूर गाइड बनकर एक इन्फॉर्मेशन देता है कि एक एंटेंट नाम की इजिप्शियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग टोटल 9 देवी देवता होते हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली है आमिट, जो कि लोगों के दिलों से ये पता लगाती है कि इसे स्वर्ग में भेजना है या फिर नर्क में। तो फिर वो छोटी लड़की उससे पूछती है कि जब आपको स्वर्ग के अंदर नहीं ले जाया गया तो आपको कैसा लगा। उस लड़की की ये बात सुनकर स्टीवन काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी उसकी सुपीरियर डोना की एंट्री होती है, जो कि स्टीवन को निकम्मा और नकारा बताती है और कहती है कि तुझे टूर गाइड की जॉब तो कभी मिलने नहीं वाली, और जिस काम की तू सैलरी उठाता है वो काम तो तू कभी करता नहीं है। यानी कि इस म्यूज़ियम में स्टीवन का काम था यहाँ पर आए बच्चों को शुगर कैंडी और क्रैकर्स बेचना। फिर इसके कुछ देर बाद स्टीवन के पास एक लड़की आती है और स्टीवन को डेट के लिए कहती है और उससे बोलती है कि तुम्हें याद तो है ना कि फ्राइडे को हमारी डेट है। स्टीवन को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है। फिर स्टीवन रात को अपना सारा काम ख़त्म करके म्यूज़ियम से जा रहा होता है और गेट के पास बैठे सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि गुड नाइट जेबी। तो जेबी उससे बोलता है गुड नाइट स्कॉटी। तो स्टीवन उससे थोड़ा सा शौक होकर बोलता है कि मेरा नाम स्टीवन है, स्कॉटी नहीं। फिर इसके बाद स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपने सारे दुखड़े सुनाता है और उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं हज़ारों कदम चलता हूँ, रात को सोने का समय नहीं मिल पाता और पूरी बॉडी में थकान सी महसूस होती है, लेकिन इस सब के बाद भी अच्छी बात यह है कि मैं एक डेट पर जा रहा हूँ। फिर स्टीवन उस आर्टिस्ट को कुछ पैसे देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर स्टीवन जब अपने घर पहुंचता है तो रात को जागे रहने के लिए वो अपने फ़ोन में एक वॉइस ओवर लगा देता है, जिसमें वो वॉइस ओवर उसे अलग अलग तरीके बताती है कि आपको रात भर जागने के लिए क्या क्या करना है। स्टीवन सभी तरीके ट्राई करता है और कुछ देर तक जाग भी पाता है, लेकिन फिर अचानक उसकी आँख लग जाती है। फिर जब अगली सुबह स्टीवन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है। फिर जब वो अपना जबड़ा ठीक करता है तो हम उसके पीछे कॉन्शू यानी कि एक माइथोलॉजिकल पावर को देख पाते हैं। फिर उसी वक्त ऊपर से कुछ लोग स्टीवन पर हमला करते हैं। फिर वहाँ से जान बचाकर भागता हुआ स्टीवन यूरोपियन कंट्री की असेंबली में पहुँच जाता है और इसी वक्त हमें वहाँ वही शख्स देखने को मिलता है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। और इस शख्स को वहाँ के लोग देखकर उसे पूजने लगते हैं जैसे कि वो कोई पुजारी हो। तभी वो आदमी उन लोगों से कहता है कि इस दुनिया को हमें स्वर्ग बनाना है, मगर ये स्वर्ग आप लोगों के साथ के बगैर नहीं बन सकता। तो आओ सभी लोग, मैं आपको परखता हूँ और देखता हूँ कि आज आमिद की शक्ति के एक अंश के साथ में मैं कितने लोगों को तराजू में तोल सकता हूँ। तभी वहाँ उसके पास एक शख्स आता है और वो उस शख्स के हाथ में अपना हाथ रखता है। तभी उस आदमी के हाथ पर बना एक टैटू, जो कि एक तराजू का टैटू होता है, वो हिलने लगता है और हरे रंग का हो जाता है। तो ये चीज़ देखकर वो शख्स उससे कहता है कि आप नेक दिल इंसान हो। फिर इसके बाद एक दूसरी औरत उसके पास आती है और वो उसे हैरोस करके बुलाती है। तो बोलता है कि मुझे आर्थर खाओ। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इस अनजान शख्स का नाम आर्थर है और वो वापस से यही सेम प्रोसेस रिपीट करता है, लेकिन इस बार तराजू का कलर हरा नहीं बल्कि लाल हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कलेशी हो यानी पापी हो। आर्थर के ऐसा बोलते ही देखते वो औरत मरने लगती है और उसकी बॉडी सफ़ेद होने लगती है और 2 लोग आकर उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। स्टीवन ग्रैंट भी वहीं पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और उन लोगों से भी बच रहा होता है जो उसके पीछे पड़े थे। लेकिन तभी वो लोग आर्थर के पास आकर स्टीवन के बारे में बताने लगते हैं और बोलते हैं कि हम उसे नहीं पकड़ पाए। पर तभी आर्थर सभी लोगों को अपने सामने झुकने को कहता है। सब लोग झुक जाते हैं पर स्टीवन खड़ा का खड़ा रहता है और पकड़ा जाता है। फिर आर्थर उसे आगे बुलाता है और कहता है कि मेरा स्कैरप मुझे वापस कर दो। आर्थर की ये बात सुनकर स्टीवन जब अपनी जेब में चेक करता है तो उसे भी अपनी जेब में
एक गोल्ड कलर का माइथोलॉजिकल गैजेट मिलता है। पर तभी स्टीवन के अंदर से आवाज़ आने लगती है कि इसे स्कैरब मत देना, और उसकी मुट्ठी अपने आप ही बंद होने लगती है और स्टीवन के हाथ अपने आप ही मूव करने लगते हैं। वह आर्थर को स्कैरब देने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन कोई इनविजिबल शक्ति उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। फिर ये देखकर बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, और तभी वो बेहोश होने लगता है। और फिर बेहोश होकर जैसे ही वो होश में आता है तो वो देखता है कि जो भी लोग उसे पकड़ रहे थे वो सब मरे पड़े हैं। ये देखकर हमें समझ आता है कि कोई अदृश्य शक्ति स्टीवन की बॉडी को कंट्रोल कर रही है, और इसके बारे में स्टीवन को भी कुछ नहीं पता है। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए कार में बैठ जाता है और उसे चलाकर वहाँ से भागने लगता है। और तभी वो लोग जो उसके पीछे पड़े थे वो भी उसके पीछे आने लगते हैं। फिर जब वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं या उसे पकड़ने वाले होते हैं, तभी वो बेहोश हो जाता है, और जब वो होश में आता है तो सभी लोग घायल हो चुके होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। फिर स्टीवन वापस से एक बार बेहोश होता है और जब होश में आता है तो खुद को अपने घर पर पाता है, और उसे ऐसा लगता है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो एक सपना था। लेकिन फिर तभी वो अपनी मछली को नोटिस करता है जिसका कि एक पंख टूटा हुआ था, लेकिन अचानक आज 2 पंख कैसे आ गए। इसलिए इस बारे में जानने के लिए वो मछली की दुकान में जाता है और वहाँ जाकर ये बात करता है। तो वो लड़की स्टीवन से कहती है कि तुम ये मछली खुद ही तो मुझसे लेकर गए थे। उस मछली वाली की ये बात सुनकर स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ये बात छोड़कर तैयार होकर अपनी डेट पर चला जाता है। पर जो लड़की उसके साथ डेट पर आने वाली थी वो डेट पर आई ही नहीं। तो वेटर उससे पूछता है कि आप और ज़्यादा वेट करना चाहेंगे सर। तो स्टीवन वेटर से पूछता है कि आज दिन कौन सा है। तो वेटर उसे बताता है कि आज संडे है, जबकि स्टीवन की डेट तो फ्राइडे को थी। इसका मतलब ये है कि स्टीवन को कुछ नहीं पता कि वो 2 दिन कहाँ निकल गए, इसलिए वो थोड़ा मायूस होकर अपने घर पर आ जाता है। फिर जब वो अपने घर पर आता है तो उसे अपने घर पर कुछ अनयूजुअल चीज़ मिलती है, जैसे कि टेबल के सरकने के बाद के ज़मीन पर उसके निशान, और साथ ही दीवार में से एक लकड़ी का उलट पुलट होना। जब स्टीवन वहाँ चेक करता है तो उसे वहाँ एक कार की चाबी, एक मोटोरोला का मोबाइल और एक चार्जर मिलता है। जब स्टीवन उस मोबाइल में चेक करता है तो उसमें लाइला के काफ़ी सारे मिस कॉल होते हैं, और फिर ये देखने के बाद अचानक लाइला का कॉल फिर से आने लगता है, लेकिन स्टीवन नहीं जानता कि लाइला है कौन। फिर स्टीवन लाइला का कॉल उठाता है तो लाइला उससे बोलती है कि मार्क, तुम अब तक कहाँ पर थे? मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम मर ही गए होंगे। तो स्टीवन लाइला से पूछता है कि तुम मुझे मार्क क्यों बोल रही हो, पर स्टीवन के पूछते ही वो कॉल कट कर देती है, और कॉल कट करने के बाद अचानक उसके घर में कुछ डरावनी सी चीज़ें होने लगती हैं। फिर जब अपने घर के बाहर जाता है तो उसे कोनशु की ताकत यानी एक मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखने लगता है, इसलिए स्टीवन उससे बचने के लिए एक लिफ्ट के अंदर जाता है और उसे ऊपर नीचे करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता और उसकी तरफ आने लगता है। तभी अचानक सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगली सुबह का समय देखते हैं कि वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन फिर बस में से बाहर देखने पर उसे वही सब चीज़ें और आर्थर दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि मैंने जो सब देखा था वो सपना नहीं था। फिर जब स्टीवन म्यूज़ियम में जाता है तो उसे वहाँ पर वापस आर्थर मिलता है, और स्टीवन आर्थर को देखकर थोड़ा डर जाता है और वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आसपास ज़्यादातर सभी आर्थर के लोग ही हैं। और फिर आर्थर स्टीवन ग्रैंड को परखता है, और ठीक वैसे ही उसके हाथ में भी अपनी छड़ी रखता है और अपने हाथों को उसके हाथों के नीचे रखता है, और उसका तराजू फिर से हिलने लगता है। लेकिन इस बार उसकी शक्ति सही से स्टीवन को एनालाइज नहीं कर पाती और उसका तराजू अनयूजुअल हिलने लगता है, और आर्थर स्टीवन से कहता है कि तुम में एक खलिश है। इससे उसका मतलब था कि इसके अंदर 2 एंटिटीज़ है, और तभी स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और आर्थर भी उसे जाने से नहीं रोकता है। फिर स्टीवन पूरे दिन अपना काम करता है, और काम करते करते काफ़ी रात हो जाती है, इसलिए स्टीवन भी अब अपने घर जा रहा होता है। पर तभी स्टीवन को म्यूज़ियम में किसी के होने की आवाज़ आती है। फिर जब स्टीवन उस आवाज़ को सुनता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है, तभी एक माइथोलॉजिकल क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, और उससे वही स्कैरब लेने की कोशिश करता है जो आर्थर भी उससे मांग रहा था। फिर स्टीवन उस क्रिएचर से अपनी जान बचाते बचाते एक टॉयलेट में पहुंच जाता है और उस टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर देता है और वहां जाकर छुप जाता है, और अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि अब मैं क्या करूं उससे बचने के लिए, क्योंकि वो क्रिएचर उसके गेट पर ही होता है। पर तभी स्टीवन के अंदर से वापस से आवाज़ आने लगती है, और वो आवाज़ उससे बोलती है कि अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम खुद को मेरे हवाले कर दो और मुझे हम दोनों को बचाने दो। फिर पहले तो स्टीवन सोचता है कि मेरे बन का सिर्फ वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, पर तभी उस आवाज़ के बार बार कहने पर उसे विश्वास होने लगता है और वो खुद को उसके हवाले कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि स्टीवन मून नाइट में कन्वर्ट होने लगता है, और मून नाइट उस क्रिएचर के हमला करते ही उसे मार देता है।
और यहाँ मून नाइट की एंट्री होते ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।